नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके सबसे विश्वसनीय चैनल ईपीएस स्टोर पर। सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इस साल बड़ी राहत मिल चुकी है। दरअसल बात यह है कि ईपीएफओ ने 1000 इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर उसे 8000 करने का फैसला किया है, जिससे बुजुर्गों लोगों को एक खुशी का अवसर मिल चुका है, जिसका वह काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है। तो चलिए इस बारे में पूरे विस्तार से जानते सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद घर और महीने के खर्चे कैसे चलेंगे। यह चिंता हमेशा सताई रहती है। साथ ही आज के समय कोई भी अपने बच्चों के आगे पैसों की मांग नहीं करना चाहते हैं। इस बदलाव से RS 8000 की पेंशन मिलती है, जिससे सिर्फ दवाइयों का खर्च पूरा होता था। लेकिन अब सरकार ने इस RS 8000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RS 60000 कर दी गई है, जिससे सभी बुजुर्ग कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। पेंशनर्स और यूनियन पिछले कई सालों सरकार से मांग कर रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन पेंशन अभी भी वही के वही है, जिसमें किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई। आज के इस महंगाई के युग में RS 8000 में एक हफ्ते का राशन भी नहीं खरीद सकते। इसी कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बातों का विचार कर इस साल 2025 में पेंशन बढ़ाने का एक बड़ा फैसला किया है, जिससे सभी कर्मचारी अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। इस बढ़ती हुई पेंशन का लाभ केवल उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो ईपीएफओ से जुड़े रहे हैं, यानी कि जिन कर्मचारियों ने ईपीएस योजना में अपने नौकरी का कुछ हिस्सा जमा किया है, साथ ही उन्होंने अपने कार्य में अपनी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की है और जो अभी पेंशन ले रहे हैं। अगर आप भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपको भी RS 8000 की नई पेंशन का लाभ मिल सकता है। सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को RS 1000 से RS 8000 की पेंशन बढ़ने से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। इस बढ़ती पेंशन से अब बुजुर्ग अपनी दवाइयों, घर के खर्च और बाकी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना होगा। इस बढ़ती पेंशन से परिवार में उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों कायम रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इस नई पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं, तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर लॉगिन करके अपना खाता देखना होगा। फिर आपको अपने नज़दीकी ईपीएफओ शाखा में जाकर जानकारी प्राप्त करनी होगी। साथ ही आपको ईपीएफओ की तरफ से SMS या ईमेल नोटिफिकेशन भी मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी का यह फैसला देश भर के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का संदेश लेकर आया है। यह निर्णय इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह कदम वास्तव में एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। यह फैसला न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए भी एक सुखद समाचार है। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि उनकी मेहनत और समर्पण को पहचाना जा रहा है। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वंदे मातरम।